तो नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर्मी स्कूल्स के अंदर या एडब्ल्यूईएस के अंदर जो टीचर्स की वैकेंसी है, उसके बारे में आज बात करेंगे। हर साल हज़ारों टीचर्स जो हैं, वो चेंज हो जाते हैं। किन्हीं-किन्हीं कारणों से दूसरी जगह, दूसरे केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में या कहीं और जॉइन कर जाते हैं और यहाँ वैकेंसी हर साल हज़ारों की संख्या में होती है। तो आपके लिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी लेवल के इसमें वैकेंसी आती हैं। पहले स्क्रीनिंग होता है, फिर जितनी वैकेंसी जिस स्कूल में होती है, उसके हिसाब से जॉइनिंग होती है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप पर कॉलिंग नंबर है और हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर, चाहे आपका केवीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एनवीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। आप कोरियर से 8447410108 पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं क्या-क्या जानकारी इसके अंदर आपके लिए अवेलेबल है। There are 130 Army school, public school, APS located in various cantonment and military station across India. ये कहता है कि पूरे भारत के अंदर 136 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, जो या तो आर्मी अथॉरिटी के द्वारा या फिर सीबीएसई के द्वारा आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू चलाए जाते हैं। इनकी लिस्ट आपको एनेक्सर 1 में मिल जाएगी। अब ये कहता है कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 8700 टीचर, 8700 टीचर यहाँ पर लगभग होते हैं जो स्कूल में काम करते हैं। आउट ऑफ दीज ए लार्ज नंबर गेट टर्न्ड ओवर एवरी ईयर ड्यू टू वेरियस रीजन। कई सारे कारणों के अंदर इनमें से बहुत बड़ी संख्या के अंदर हर साल बदल दिए जाते हैं या छोड़ जाते हैं, तो नए उनके जगह आ जाते हैं। एग्जैक्ट नंबर जो है वो आपको स्कूल के थ्रू पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या प्रोसेस है इसका। सिलेक्शन ऑफ टीचर्स विल बी डन इन 3 स्टेज। 3 स्टेज के अंदर ये पूरा कार्यक्रम होगा। स्टेज 1 में क्या है? स्टेज 1 में स्क्रीनिंग एग्जाम है। एन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड 19 एंड 20 फरवरी। 19 और 20 फरवरी को ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा स्क्रीनिंग। दैट विल अराइज ड्यूरिंग द ensuing academic year इस साल के लिए पोस्टों के लिए। This shall be conducted online by an energy identified by headquarter AWS centrally to ensure uniform quality of teachers in all public school और भी पब्लिक स्कूल। ये एक एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा जो AWS के थ्रू काम करेगी और इसमें कहता है कि एक स्कोर कार्ड मिलेगा। स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द रिमेनिंग स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। इस स्क्रीनिंग एग्जाम जो बच्चे पास करेंगे उनको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, जिसके बेस के ऊपर डायरेक्ट जहां जहां स्कूलों में वैकेंसी होगी वहां पर आपके लिए वो एलिजिबिलिटी का काम करेगा। होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स, अ, अ, जिनके पास होल्ड कार्ड है ऑलरेडी वो इम्प्रूव भी कर सकते हैं स्कोर। दोज डिजायरियस ऑफ अपग्रेडिंग देमसेल्व्स, कैंडिडेट होल्डिंग स्कोर कार्ड ऑफ टीजीटी में नाउ वांट टू ऑब्टेन ए कार्ड फॉर पीजीटी हैविंग एक्वायर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन। ऊपर वाले के लिए वो आप अब बड़ी पोस्ट के लिए कर सकते हैं भाई। प्लीज नोट दैट होल्डिंग ए स्कोर कार्ड बाय इटसेल्फ डज नॉट एंटाइटल ए कैंडिडेट फॉर एन अपॉइंटमेंट एज टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल। ये कहता है कि स्कोर कार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। वो एक एलिजिबिलिटी कार्ड है, उसके बिना कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। जिनका होगा, जितने कैंडिडेट होंगे उसके आधार पर मेरिट बनेगा। इट ओनली रेंडर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्टेज सेकंड एंड थर्ड फॉर ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ये पहली स्टेज पे आपको कार्ड मिलेगा, इसके लिए आप सेकंड और थर्ड स्टेज के लिए एलिजिबल हैं। स्टेज 2 में इंटरव्यू होता है भाई। स्टेटेड एंड नोट टू पैरा 2 अबव द रिस्पेक्टिव स्कूल शैल अनाउंस द वैकेंसी। कहने का साफ-साफ मतलब ये है, इनकी लाइनों पे मत जाइए, मैं बता देता हूँ। पहले स्टेज के ऊपर आपका स्क्रीनिंग होगा, जिसमें आपको एक कार्ड मिलेगा। सेकंड स्टेज में इंटरव्यू होगा और जब-जब स्कूलों जिन-जिन स्कूलों में जितनी-जितनी पोस्ट खाली होंगी, वे न्यूज़पेपर के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू अपनी वैकेंसी डिक्लेयर करेंगे और उनके अंदर इनवाइट किए जाएँगे एप्लीकेशन इन कार्ड होल्डर बच्चों के। आप जाएँगे और आगे इंटरव्यू का आपका प्रोसेस होगा। स्टेज 3 क्या होगा? स्टेज 3 है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। फॉर लैंग्वेज टीचर रिटन टेस्ट comprising essay and comprehension of 15 marks which will be held which will be each will be held along the evaluation of teaching skill. Selection committee may also
होल्ड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इफ दे सो डिजायर। यानी आगे है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल का और कंप्यूटर लिटरेसी का। जो लैंग्वेज के टीचर्स हैं उनके लिए कंप्रीहेंशन और कंप्राइजिंग ऐसे का एग्जाम टेस्ट रखा जाता है ऑब्वियसली। और उसके अलावा अगर कमेटी चाहे तो वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट भी ले सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेज की। स्टेज 2 और 3 जो है वो विल बी हेल्ड इन टेंडम अंडर द एजीज ऑफ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट हेडक्वार्टर कमांड स्कूल मैनेजमेंट। अपॉइंटमेंट विल बी मेड एज पर सीबीएसई एडब्ल्यूएस रूल के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होगी। इंटरव्यू शैल बी for a group of schools cluster and the selected candidate for regular category may be appointed in any of the school in this cluster। और अच्छा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो द टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू एंड इवैल्यूएशन टीचिंग स्किल द कैंडिडेट्स वुड हैव पास द ऑनलाइन स्क्रीनिंग आपको पास करना पड़ेगा। 19 और 20 फरवरी को आपका ये एग्जाम होना है बहुत सारे सेंटरों पर देश भर में। जनरल गाइडेंस जो है वो आपको मिल जाएगी इसके अंदर। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट में है भाई। पहली बात तो तीनों लेवल पर है, पीजीटी टीजीटी और पीआरटी तीनों लेवल के ऊपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे दिखाएंगे क्वालिफिकेशन की बात मैं करूं तीनों की तो पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए जहाँ 50% नंबर होने चाहिए भाई। बीएड साथ में होना चाहिए, एग्रीगेट 50% आपका होगा। टीजीटी में ग्रेजुएशन में 50% बीएड और फिर एग्रीगेट भी आपका। पीआरटी में ग्रेजुएशन में 50% 2 ईयर डिप्लोमा हो आपका इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर बीएड हो तो भी चल जाएगा। 50% आपका इसमें भी हो। ठीक है, यहाँ पर आपका किसी और प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगी है, सिंपल आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, दैट्स ऑल। ए पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन aggregate 50% marks in graduation but aggregate 50% marks in post graduation and also 50% marks in subject applied for shall also be eligible। अगर किसी कैंडिडेट का ये कहता है ए पोस्ट ग्रेजुएशन विद लेस देन 50 एग्रीगेट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट एग्रीगेट 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आल्सो 50% मार्क्स इन सब्जेक्ट है तो भी वो एलिजिबल है। ठीक है, डिटेल लिस्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल एनेक्सर 3 में मिल जाएगा आपको। एज की मैं बात करूं तो ये कहता है कि 1 अप्रैल 2021 के अकॉर्डिंग आपकी ये एज यहाँ पर काउंट होगी। उसके अलावा 19 फरवरी को और 20 फरवरी को जो एग्जाम है उसका शेड्यूल आपका आ जाएगा। एग्जाम का मोड आपको दोस्तों ऑनलाइन रहेगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन आएंगे। और ये कहता है कि पीजीटी और टीजीटी कैंडिडेट हु फेल इन पार्ट बी, पीजीटी और टीजीटी के कैंडिडेट जो पार्ट बी में पेपर के पार्ट बी में जो फेल होंगे, पार्ट एंड और पार्ट ए में वो पास होंगे, ऑप्ट टू टेक देयर स्कोर कार्ड फॉर पीआरटी। जिन बच्चों का पीजीटी के बच्चे जो हैं और जो टीजीटी के बच्चे हैं वो अपने पेपर के बी पार्ट में अगर वो फेल हो जाते हैं और ए में पास हो जाते हैं तो वो पीआरटी टीचर के लिए अपना स्कोर कार्ड ले सकते हैं, यानी पीआरटी के लिए वो पास मान ली जाएंगे। स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 100, आपका स्कोर का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है भाई, या जिसको आप लोग 1/4 या 0.25 कह सकते हैं। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग है। टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम, स्कोर का आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपके 50% नंबर चाहिए ही चाहिए। एग्जाम फीस दोस्तों 385 है जो नॉन रिफंडेबल आपकी इसमें रहेगी। रजिस्ट्रेशन आप लोग सीबीटी एग्जाम इन एडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप लोग जा सकते हैं इस पोर्टल के ऊपर। कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे 7 जनवरी से 28 जनवरी तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आपको करना है, नीड टू अवेल वैलिड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होना चाहिए, ऑप्शन ओटीपी वगैरह आएंगे। नॉर्मल प्रोसेस है फॉर्म भरने का। फोटोग्राफ सिग्नेचर चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक आपका क्वालिफिकेशन चाहिए। मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं, कैंडिडेट को कुछ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि वो फैमिलियराइज हो जाएं या वो मतलब उनको वो थोड़ा ईजी हो जाए ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए। तो इसलिए पोर्टल के ऊपर आपको 1 फरवरी से ये भी प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे एग्जाम सेंटर पे लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। टेंटेटिव लिस्ट इज आल्सो प्लेस्ड एज एनेक्सर 5। टेंटेटिव लिस्ट है लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कोविड की सिचुएशन भी है उसके अकॉर्डिंग वो दे देंगे। एग्जाम रिजल्ट जो है वो 30 दिन के बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 जनवरी से 28 जनवरी के बीच आपको करना है। एडमिट कार्ड आपके 10 फरवरी के आसपास मिल जाएंगे। एग्जामिनेशन आपका 19 और 20 फरवरी को है भाई, और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो 28 फरवरी के आसपास 28 फरवरी 2022 को दे देंगे, यानी 8-10 दिन के बाद एग्जाम के बाद। हाँ, यस राइट।
क्योंकि जल्दी दे देंगे, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बाकी चीज़ें सारी सेम है, बाकी मुझे लगता नहीं कोई ऐसी चीज़ है। हाँ, ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर अब इनको आप देख सकते हो अपने आस-पास। ये अभी तक तो ये टेंटेटिव है ये, लेकिन इनमें से ज़्यादातर मिल जाएँगे, लेकिन कोविड की सिचुएशन देश में चल रही है, हो सकता है उसके हिसाब से कोई एक आधा सेंटर इधर-उधर हो जाए, उसकी जानकारी आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। अच्छा, कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, पोस्ट देखिए आप लोग, पीजीटी के लिए पीजीटी के लिए आपका हाँ, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके अलावा आप देखिए बायोटेक, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन बहुत सारी है, वैसी कोई दिक्कत नहीं कि कहाँ पर है, कहाँ पे नहीं है। टीजीटी की हम बात करूँ तो टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ है, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। टीजीटी लेवल के लिए भी इन लोगों ने इनको रखा हुआ है। तो ये टीजीटी की पोस्ट आपकी सभी के लिए आप देख सकते हो। पीआरटी के लिए भी आपके लिए पोस्ट है। हाँ, क्वालिफ़िकेशन आप लोग इधर देख सकते हो, सबके सामने सबकी क्वालिफ़िकेशन दे रखी है कि किसके लिए जैसे मान लो इंग्लिश का है तो मास्टर डिग्री इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी के लिए पीजीटी हिंदी के लिए एमए हिंदी होना चाहिए, पीजीटी हिस्ट्री के लिए एमए हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी के लिए आपका मास्टर डिग्री ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए पॉलिटिकल साइंस और आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए हो तो भी चल जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए मास्टर इन मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स के लिए एमएससी फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए आपका केमिस्ट्री वाला है, तो ये इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और साथ में आपका बीएड तो देखो चाहिएगा ही चाहिएगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, सीटेट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं, आराम से फॉर्म भरिए। सीटेट इसके अंदर माफ माना गया है क्योंकि इनका अपना स्कोर कार्ड ये देते हैं, ये सीटेट वगैरह को नहीं मानते हैं। तो ये आपका लिए प्रोसेस रहेगा, आसान है। ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपके सामने रहेगा भाई। सेक्शन ए में बेसिक जीके, सेक्शन बी करंट अफेयर, सेक्शन सी प्रोफेशनल नॉलेज आपकी होनी चाहिए। ये तो आपका है सेक्शन 1 वाला। पार्ट ए की मैं बात करेंगे तो 3 सेक्शन में रखा गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यानी सेक्शन ए में बेसिक जीके है, जिसमें 35% आपका रहेगा। 28 क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 1 टू 28 आपका ये रहेगा। इसमें आप लोग यहाँ देख सकते हैं। सेक्शन बी की मैं बात करूँ तो 35% वही है, 28 क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 29 से 56 तक आपका इसमें रहेगा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, स्टेट करंट अफेयर और आपके आसपास की खबरें। और सी में प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए आपकी, क्वेश्चन 24 क्वेश्चन रहेंगे 57 से 80 तक, बीएड टीचिंग वगैरह है, एजुकेशन पॉलिसी है, रूल्स वगैरह है, इंक्लूसिव एजुकेशन वगैरह है। उसके अलावा पार्ट बी जो आपका सब्जेक्ट का है भाई, सबके अपने-अपने सब्जेक्ट होते हैं, देख लेना आप एक बार आराम से। इसमें देख लीजिए आप लोग। सेक्शन ए में सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज है आपकी, सेक्शन बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉडरेट आपका रहेगा, फिर आपका हायर रहेगा, फिर आपका हायर लेवल और ज़्यादा रहेगा। तो ये इसमें मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा दिक्कत है, आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं। पीजीटी के लिए 120 क्वेश्चन आपके रखे जाएँगे, 2 घंटे का समय दे रखा है इसके लिए भी। तो फटाफट आप इनको जाकर देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप पर कॉलिंग नंबर है भाई। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल जाता है कोरियर से। आप लोग चाहे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, DSSS के अंदर ज़बरदस्त वैकेंसी आ रही है, केवीएस के अंदर वैकेंसी आ रही है, एडब्ल्यूएस के अंदर आ रही है, हर जगह है, फटाफट तैयारी में जुट जाइए। 2022 का साल आपको नौकरी दिला के जाएगा। अच्छी मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।